गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने पढ़ा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो फर्स्ट है इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? व्हेन द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम सम सोर्स, जब रेडिएशन इमिट होगी किसी सोर्स से, सोर्स क्या हो सकता है? फ्रॉम द सन, और बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू ए गैस एट लो प्रेशर, या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे किसी गैस के थ्रू लो प्रेशर पे, या और बाय हीटिंग सब सब्सटेंस टू हाई टेम्परेचर, किसी सब्सटेंस को हीट करेंगे हाई टेम्परेचर तक, एटसेट्रा, इज पास डायरेक्टली थ्रू द प्रिज्म, और उस रेडिएशन को पास किया प्रिज्म के थ्रू, एंड देन रिसीव्ड ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, और फोटोग्राफिक प्लेट पे उस रेडिएशन को ऑब्जर्व किया। तो द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रा। तो उसको हम नाम क्या देते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रा। तो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का सोर्स क्या है उसके बेस पे इमिशन स्पेक्ट्रा आर ऑफ मेनली टू टाइप्स हैं स्पेक्ट्रा की, इमिशन स्पेक्ट्रा की। फर्स्ट है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होगा? व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स सच एज सन, ए बल्ब और एनी हॉट ग्लोइंग बॉडी इज एनालाइज्ड बाय पासिंग थ्रू ए प्रिज्म, जब कोई भी व्हाइट लाइट किसी सोर्स से इमिट होगी, या सन से या बल्ब से, और कोई भी हॉट ग्लोइंग बॉडी होगी उसकी, तो उसको पास किया प्रिज्म के थ्रू, तो इट इज ऑब्जर्व दैट इट स्प्लिट्स अप इनटू 7 डिफरेंट वाइड बैंड ऑफ कलर्स फ्रॉम वायलेट टू रेड। तो क्या ऑब्जर्व किया गया? जो व्हाइट लाइट का था रेडिएशन थी वो 7 कलर में स्प्लिट हुई। कौन से इस कलर से? वायलेट से रेड तक, किसकी तरह? लाइक रेनबो। तो दीज कलर्स आर सो कंटिन्यूअस दैट ईच ऑफ देम मर्जेज इनटू द नेक्स्ट। ये कलर क्या होते हैं? एक दूसरे में इतने मिले हुए होते हैं ताकि कंटिन्यूअस होते हैं, ताकि एक दूसरे में मिले हुए होते हैं। तो हैंस द स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। तो इस स्पेक्ट्रम को हम नाम क्या देते हैं? कंटिन्यूअस, लगातार होते हैं, कंटिन्यूअस एक दूसरे में मर्ज होते हैं, इसलिए इसको नाम देते हैं हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो इट मे बी नोटेड दैट एन ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म, रेड कलर विद द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज डेविएटेड लीस्ट। करंट से प्रिज्म से पास करने से क्या पता था? रेड कलर जिसकी वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, फैलता है। वाइल वायलेट कलर्स विद स्ट्रॉन्ग शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, और जो वायलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ क्या होती है? सबसे कम, इज डेविएटेड द मोस्ट, और डेविएट सबसे ज़्यादा होता है, डेविएशन सबसे ज़्यादा शो करता है। व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट ऑफ बीम पास की प्रिज्म के थ्रू फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व की, 7 कलर्स ऑब्जर्व हुए विबजी, और सारे एक दूसरे में मर्ज होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सेकंड होता है लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा क्या होगा? व्हेन सम वोलेटाइल साल्ट, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, जब कोई भी वोलेटाइल साल्ट, जैसे एग्जांपल हमने सोडियम क्लोराइड, वोलेटाइल से क्या होता है? जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, इज प्लेस्ड इन द बंसन फ्लेम और एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू ए गैस एट लो प्रेशर, लाइट इज इमिटेड। जब उसको बंसन में फ्लेम वगैरह में रखा जाएगा जिसको जलाते हम, या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया जाएगा गैस के थ्रू लो प्रेशर पे, तो लाइट इमिट होगी। जब किसी को जलाएंगे तो वोलेटाइल साल्ट रखेंगे तो लाइट इमिट होगी। तो द कलर ऑफ द लाइट इमिटेड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। अब कलर क्या होगा लाइट का, वो किस पे डिपेंड करेगा? सब्सटेंस क्या लिया हमने। तो फॉर एग्जांपल सोडियम और इट्स साल्ट्स इमिट येलो लाइट। सोडियम और इसके साल्ट कौन सी लाइट प्रोड्यूस करते हैं? लाइट, येलो लाइट को। पोटाशियम और इट्स साल्ट्स गिव आउट वायलेट लाइट, और पोटाशियम और इसके साल्ट वायलेट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो इफ दिस लाइट इज रिजोल्व इन ए स्पेक्ट्रोस्कोप, अगर इस लाइट को स्पेक्ट्रोस्कोप में रिजोल्व किया जाए तो इट इज फाउंड दैट नो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन्ड। तो ये सारे क्या होते हैं? कंटिन्यूअस नहीं होगा, बट सम आइसोलेटेड कलर्स लाइन्स आर ऑब्टेन्ड, लेकिन उसकी जगह क्या होती है? कंटिन्यूअस होने की बजाय लाइन के कलर फॉर्म में ऑब्जर्व होता है। आर ऑब्टेन्ड और फोटोग्राफिक प्लेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय डार्क स्पेसेज, और सेपरेट होते हैं एक दूसरे से डार्क स्पेसेज के थ्रू। तो दिस स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा। किसकी फॉर्म में होता है? लाइन की फॉर्म में ऑब्जर्व होगा, तो इसको नाम क्या दिया हमने? लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा और सिंपल लाइन स्पेक्ट्रम। इसी को दूसरा नाम भी बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा का दूसरा नाम होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एग्जाम्पल ऐसे हमने लिया, हमने सोडियम ऑलवेज गिव 2 येलो लाइन्स, सॉरी इट इज ऑब्जर्व दैट ईच एलिमेंट गिव्स इट्स ओन करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। हर जो एलिमेंट होता है उसका अपना करेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम होता है, डिफरिंग फ्रॉम दोज ऑफ अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट से अलग होता है। जैसे एग्जांपल है सोडियम ऑलवेज गिव 2 येलो लाइन्स। सोडियम 2 लाइन्स येलो लाइन्स की रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, कोरस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ। एक की वेवलेंथ क्या होती है? 5890 एंगस्ट्रॉम, और दूसरे क्या होते हैं? 5896 एंगस्ट्रॉम। तो 2 लाइन्स येलो लाइन्स प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या था? व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स इज फर्स्ट पास थ्रू द सॉल्यूशन और वेपर्स ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस, जब कोई भी व्हाइट लाइट
पास की जाएगी सॉल्यूशन से या वेपर्स ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस या वेपर से, एंड देन एनालाइज्ड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोप इट इज ऑब्जर्व दैट सम डार्क लाइंस आर ऑब्टेन्ड इन द अदरवाइज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो क्या ऑब्जर्व किया, डार्क लाइंस ऑब्टेन हुई कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में, अदरवाइज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो दीज डार्क लाइंस आर सपोज टू रिजल्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट when white light is passed through the chemical substance radiation of certain wavelength are absorbed। डार्क लाइंस किसकी वजह से आई, कोई भी व्हाइट लाइट जब पास की केमिकल सब्सटेंस के थ्रू तो सर्टेन वेवलेंथ एब्जॉर्ब की, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एलिमेंट। किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर का एलिमेंट का, उसके बेस पे। तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की, इसलिए इसका बेस पे नाम इसका क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में डिफरेंस क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन। इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड व्हेन रेडिएशन फ्रॉम एनी सोर्स आर डायरेक्टली एनर्जाइज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोप। इमिशन में क्या था, रेडिएशन पास करते थे सोर्स के थ्रू और डायरेक्टली ऑब्टेन करते थे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा, इज ऑब्टेन्ड व्हेन व्हाइट लाइट इज फर्स्ट पास थ्रू सब्सटेंस और ट्रांसमिटेड लाइट इज एनालाइज्ड इन स्पेक्ट्रोस्कोप। पहले पास किया जाएगा सब्सटेंस के थ्रू और फिर उसको स्पेक्ट्रोस्कोप में एनालाइज किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। इमिशन स्पेक्ट्रा क्या था, इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर्ड लाइन सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस। इसमें जो कलर लाइंस होती है वो सेपरेट होती थी डार्क स्पेसेस के थ्रू। इसमें क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ डार्क लाइंस इन अदरवाइज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। इसमें क्या होगी, डार्क लाइंस होती हैं लेकिन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा में होती है। इमिशन स्पेक्ट्रा क्या था, इमिशन स्पेक्ट्रा कैन बी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस भी हो सकता है कब, इफ सोर्स इमिट्स व्हाइट लाइट, अगर सोर्स क्या करे, व्हाइट लाइट इमिट करे। और डिसकंटिन्यूअस कब होगा, दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोर्स इमिट्स सम कलर्ड रेडिएशन। डिसकंटिन्यूअस अब क्या होगा, जब लाइन स्पेक्ट्रम क्या हो, कलर्ड रेडिएशन इमिट करे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस। ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होगा। स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ डार्क लाइन, क्योंकि किसके थ्रू सेपरेट होती थी, डार्क लाइन्स के थ्रू सेपरेट होती थी। तो ये थे डिफरेंस। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।